मित बीपीएससी और विशेष शिक्षक साथी शिक्षा जगत से जुड़े तमाम प्रकार के अधिकारी और भाव को अभिनंदन। टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर वेतन भुगतान में आए प्रधानाध्यापक के 4 ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लगातार बाधित होने के बीच भुगतान की प्रक्रिया जारी के संबंधित साथ ही साथ विशिष्ट वेतन नहीं रुकेगा। नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान और बीपीएससी कंप्लीट हुए वेतन भुगतान के साथ 50% डीए पर ही भुगतान प्रक्रिया आई। चलिए देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आज के लिए जरूरी और भी ताज़ा अपडेट। तो सबसे पहले हम वेतन से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट है और बेहद ज़रूरी भी है। अक्टूबर वेतन भुगतान में प्रधानाध्यापक का वेतन आया लाइन में। जी हाँ फ्रेंड, जुलाई से लेकर के अक्टूबर वेतन भुगतान तक कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक का वेतन हुआ, लेकिन इन्हीं के बीच अभी कई जिलों से जो है कई प्रखंडों से जुलाई का ही वेतन भुगतान स्टार्ट नहीं लिया है। यानी कह सकते हैं कि 4 ऑनबोर्डिंग में अभी रिटायर्ड ही दिखा रहा है, कन्वर्जन की प्रक्रिया चालू ही नहीं हुई है। बहुत से शिक्षकों का कह सकते हैं कि 4 पर काम नहीं हुआ है, यानी पूर्व के भांति ही उनका 4 खुल रहा है। तो इस तरह से विविधताएं काफ़ी देखने को मिल रही है वेतन भुगतान में। जैसे कि आप भी जानते हैं कि 38 जिला की अगर बात करें तो तमाम जिलों में जो है वेतन भुगतान की प्रक्रिया निश्चित ही कह सकते विभिन्नताएँ देखने की मिलती है, एकरूपता देखने को नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो प्रधानाध्यापक है कल पिछले कल जो है वेतन भुगतान अक्टूबर वाला वेतन भुगतान की प्रक्रिया चालू हो गई है। यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक प्रधानाध्यापक में भी 1 से 2% का वेतन भुगतान कंप्लीट हुआ है, जबकि एडवांस में अक्टूबर तक वेतन भुगतान सभी प्रधानाध्यापक का करना था। लेकिन एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया काफ़ी बाधित चल रही है और इसका नतीजा यह है कि बहुत से ऐसे शिक्षकों का भी एचआरएमएस पर काम नहीं हुआ है। तो कुछ वैसे शिक्षक हैं जो नियोजित से डायरेक्ट आए हुए हैं आपका प्रधानाध्यापक में, तो उनका भी कन्वर्जन पर कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो एचआरएमएस प्रक्रिया काफ़ी धीमी के बावजूद जो है प्रधानाध्यापक का अक्टूबर वेतन भुगतान कंप्लीटेड हुआ है। दूसरी ओर विशेष शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा से संबंधित खबरें पिछले बीते आपका वेतन भुगतान की प्रक्रिया की बात करें, आने वाले वेतन भुगतान की बात करें तो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं रुकेगा से संबंधित खबरें आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान पुराने वेतन पर ही उनका वेतन भुगतान की प्रक्रियाएँ होगी। जी हाँ फ्रेंड, और चालू हो गई है वेतन भुगतान। बक्सर, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण ऐसे कई ऐसे जिले हैं जहाँ से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन पुराने मॉडल पर ही होगा, यानी 35,750 पर ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया चालू हो गई है। संबंधित फ्रेंड्स बात करें डीए को लेकर के तो 50% पर ही अभी वेतन भुगतान हो रहे हैं और 58% होने वाले वेतन भुगतान जो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग पर कमिंग सून दिखा रहा है अक्टूबर वेतन में 58%, लेकिन 50% पर ही वेतन भुगतान किए जा रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स बात करें तो नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान भी बाधित नहीं रहेगा, इनका भी वेतन भुगतान कर दिया गया है और लगातार नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान सभी जगहों से हो रहा है। लेकिन आप अपडेट्स लीजिएगा तो इसमें बीपीएससी ऑल वेतन भुगतान कंप्लीट हुए। बीपीएससी का टियर 1, 2, 3 का वेतन भुगतान बिल्कुल 100% कंप्लीट हुए हैं। अगर आप किसी जिला से संबंधित है, वेतन भुगतान कंप्लीट नहीं हुआ है या किसी प्रखंड का नहीं आप है कि संबंधित है और वहाँ भी वेतन भुगतान कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसे उठाने काम करेंगे और वहाँ से अपडेट और भी लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जहाँ तक जानकारी है बीपीएससी की ऑल वेतन भुगतान कंप्लीट हुए हैं, चाहे टियर 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो नियोजित का भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया लगातार जारी है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कंप्लीटेड की ओर जा रहा है। अक्टूबर, जी हाँ अक्टूबर एडवांस किया जा रहा है, लेकिन अक्टूबर वेतन में अभी प्रधानाध्यापक की एंट्री हुई है। कह सकते हैं कि 50% पर ये सभी वेतन भुगतान लगातार जारी है। दूसरी खबर को रुख करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रकार के जो है कर्मचारियों का अवकाश को रद्द कर दिया गया है, यानी 14 नवंबर तक किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। विशेष इमरजेंसी होने पर बीओ डीपीओ करेंगे इसकी स्वीकृति, ये खबरें आई है। वहीं आपको बता दें कि फ्रेंड्स आचार संहिता समाप्त होते ही सेवानिवृत्ता का लाभ आप सबों को प्राप्त हो जाएगा, इससे वित्तीय लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। सवाल है विशिष्ट शिक्षकों से मैटर जुड़ा हुआ है और फ्रेंड्स आपको बता दें कि लगातार
जो है सैलरी फिक्सेशन की बात है विशिष्ट शिक्षकों का, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में नहीं हो पाई है। लेकिन अक्टूबर वेतन भुगतान जो होंगे लगभग नियोजित से लेकर बीपीएससी और विशिष्ट और सभी का कंप्लीट होगा। तो यहाँ अक्टूबर वेतन भुगतान विशिष्ट का कंप्लीट हुआ है, नियोजित का कंप्लीट हुआ है, बीपीएससी टियर 1 2 3 कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी प्रधानाध्यापक अक्टूबर वेतन भुगतान की प्रक्रिया केवल लाइन अप पर आई है। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। सूबे के 17 जिलों में आज भारी बारिश की अलर्ट है। मोथा तूफान एंट्री कर चुका है। पटना में सुबह से छाया रहेगा बादल के साथ ही हल्की हल्की बारिश जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। सीबीएसई 12वीं में पूछे जाएंगे प्रतियोगिता आधारित सवाल से संबंधित बातें हैं, और यह पैटर्न बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों की ज्ञान क्षमता को परखने के लिए किया जाएगा। स्कूलों में खेल सुविधाओं की जानकारी ऐप पर मिलती रहेगी। वहीं फ्रेंड्स आज से विद्यालय खुल जाएंगे। एमडीएम से संबंधित सभी अपडेट्स जरूरी रहेंगे, और साथ ही साथ एमडीएम रिपोर्ट भी आपको करना है, प्रपत्र कब भरना है, साथ ही साथ कई ऐसे अपडेट्स रहेंगे कि विद्यालय खुलने के साथ उस पर आपको लग जाना होगा। वहीं विद्यालय परिभ्रमण वेब कास्टिंग के लिए चल रहा है, तो जो खास करके बूथ है उसको आपको खोले रखना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जानकारी निर्वाचन आयोग ले सकता है। नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। स्कूलों में खेल सुविधाओं की जानकारी जो ऐप से मिलेगी, साथ ही साथ अब मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ दिखेगा कॉल करने वाले का नाम से संबंधित है। वहीं बिहार के जरूरी अपडेट्स में चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, और 6 तारीख को होने वाले चुनाव में 4 को आपको जो है संबंधित जो भी हमारे कह सकते हैं 6 के संपन्न होने वाली प्रक्रिया में 4 के कर्मचारी उसमें एडिंग हो जाएंगे। वही फ्रेंड्स उनका वेतन में जो कह सकते हैं वेतन या कह सकते हैं निर्वाचन के पैसे जो हैं 4 तारीख से ही आने उनके खाते में क्रेडिट होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं। रोहित ने रचा इतिहास, वनडे में सबसे उम्रदराज नंबर 1 बने आपका रोहित शर्मा। जिले के सभी मतदान केंद्रों से की जाएगी लाइव प्रसारण होगी। डीएम वेबकास्टिंग बूथों पर कराई जा रही है। पोलिंग पार्टी की सभी सुविधाएं उपलब्ध। ये है डबल इंजन की सरकार का और रूपरेखा। जी हाँ फ्रेंड्स, वही फ्रेंड्स एरियर भुगतान को लेकर अपडेट आपको कराते चले कि एरियर भुगतान की जो प्रक्रिया रहेगी वो सीधे स्लोली चल रही है, लेकिन इसमें डीपी से संबंधित मातृत्व चिकित्सकीय कई प्रकार के एरियर है जो भुगतान की प्रक्रिया लगातार चलेगी। फ्रेंड्स आपको बताते चले कि जानकारी जो उपलब्ध रहती है उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपके पास किसी जानकारी या किसी प्रकार की सूचना इंडिकेट यानी छपाना चाहते हैं, हमारे चैनल से उठाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।